रहा हूं जो आपकी जिंदगी में नई उम्मीद और विश्वास जगा देगा। ये किस्सा और कहानी है बाबा के भक्त राहुल की। एक ऐसे भक्त की जो बहुत मुसीबतों से घिरा हुआ था, लेकिन बाबा खाटू श्याम के साक्षात दर्शन और आशीर्वाद ने उसकी किस्मत बदल दी। अगर आप भी बाबा का ऐसा ही आशीर्वाद चाहते हैं तो यह कहानी पूरी जरूर सुने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखे, ताकि बाबा की कृपा हम सब भक्तों पर जरूर बनी रहे। यह कहानी है छोटे से शहर के राहुल की, जो कि अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहता था। राहुल एक नया युवा व्यापारी था। अपना खुद व्यापार बड़े सपनों के साथ शुरू किया था। बाजार में दुकान भी खोली और व्यापार चलाने के लिए सब कुछ किया। सोशल मीडिया, इंटरनेट से लेकर अपने दोस्तों और पूरे शहर में विज्ञापन और अलग अलग तरह से अपने बिजनेस का प्रचार किया। लेकिन जिस तरह बिजनेस चलना चाहिए वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। पूरे 10 महीने हो गए थे। 10 महीनों से वो दुकान का किराया भी अपनी जेब से ही भर रहा था और रुपयों की तंगी से भी गुजर रहा था। हालात उसके खिलाफ थे। ग्राहक आते नहीं थे, दुकान का किराया भरना मुश्किल हो गया था। नए माल और स्टॉक के कारण कर्जदार रोज दरवाजे पर खड़े रहने लगे। उसको परेशान देख एक दिन उसके दोस्त ने कहा, राहुल, तू एक बार खाटू श्याम बाबा के दरबार जा। बाबा से सच्चे दिल से प्रार्थना कर। जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तब बाबा ही रास्ता दिखाते हैं। राहुल ने निराश मन में सोचा, खाटू जाने से तो और रुपये पैसे खर्च होंगे, यहां तो मैं पहले से ही मुसीबत में हूं। पर उसके मन में कहीं ना कहीं बाबा पर भरोसा था। मित्र ने वापस मुस्कुराते हुए कहा, विश्वास रख राहुल, बाबा की शरण में जाने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। राहुल ने ठान लिया। वह एक दूसरे दिन ही खाटू धाम पहुंचा। तोरण द्वार से ही राहुल की आंखों में आंसू थे। जैसे ही लंबी लाइन के बाद राहुल ने बाबा के मंदिर की दिव्य मूर्ति को देखा, वह रोने लगा। उसके मन के अंदर का दर्द होठों पर आ पहुंचा। जोर से चिल्लाया, बाबा सुन ले मेरी पुकार, अब तेरा ही सहारा है। उसने रोते हुए कहा, हे बाबा, मेरी परेशानियां दूर करो, मैं आपकी शरण में हूं, आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है। दर्शन कर राहुल वापस लौट आया, लेकिन उसका दिल अब हल्का था। उसने बाबा की भक्ति शुरू की। हर रोज सुबह बाबा का भजन गाता और सुबह की शुरुआत बाबा के भजन और पूजा से ही करता। रोज उन्हें याद करता था। मन में सिर्फ एक विश्वास था, बाबा जरूर मेरी पुकार सुनेंगे। एक रात राहुल गहरी नींद में था। अचानक सपने में उसने देखा कि पूरा कमरा दिव्य रोशनी से भर गया है। सामने बाबा खाटू श्याम जी की दिव्य मूर्ति, उनके चेहरे पर मुस्कान थी, आंखों में करुणा थी। बाबा ने कहा, राहुल, तूने सच्चे मन से मुझे पुकारा है, तेरा विश्वास अब तुझे फल देगा। कल से तेरी किस्मत बदल जाएगी, पर याद रखना, मेहनत करना और विश्वास बनाए रखना। राहुल की आंखें खुल गई। वह पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन दिल में एक अजीब सी शांति थी। उसने बाबा के दर्शन के लिए हाथ जोड़ लिए और कहा, जय श्री श्याम। बाबा को सपने में देखकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। अगले दिन जैसे ही राहुल ने दुकान खोली और रोज की तरह मेहनत करने लगा, फिर कुछ ऐसा हुआ जो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। पहला ग्राहक आया और दुकान में श्याम की तस्वीर देखकर जय श्री श्याम बोला और बातों ही बातों में बड़ा ऑर्डर दिया। फिर दिन में दूसरा ग्राहक आया, वो भी ऐसा ही निकला। देखते ही देखते सिर्फ 2 से 3 दिन में दुकान पर भीड़ लगने लग गई। राहुल का बिजनेस दिन ब दिन बढ़ता गया। जो लोग पहले उसे ताने मारते थे, खुद अब हैरान थे। सारे दोस्त और परिवार वाले कहने लगे, राहुल, तेरी मेहनत और बाबा खाटू श्याम की कृपा ने कमाल कर दिया। राहुल ने पुनः पूरे परिवार के साथ बाबा के दरबार में जाकर कहा, हे बाबा, ये सब आपकी कृपा है। आपने मेरी जिंदगी को अंधेरे से उजाले में ला दिया। अब से मैं भी आपका और मेरा व्यापार भी आपका ही है। जय हो हारे के सहारे की जय। दोस्तों, राहुल की ये कहानी हमें सिखाती है कि विश्वास और भक्ति से बड़ा कुछ नहीं। जब हालात कठिन हो और रास्ते बंद लगे, तब भी बाबा खाटू श्याम को सच्चे दिल से याद करे। बाबा देर कर सकते हैं, लेकिन उनकी कृपा कभी निष्फल नहीं जाती। अगर आपको भी राहुल की तरह बाबा का आशीर्वाद चाहिए तो कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें
अपने उन दोस्तों और परिवार वालों तक यह वीडियो जरूर पहुंचाइए जिनको बाबा के आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि बाबा की ऐसी ही वीडियो और भी आपके सामने ला सके। बाबा की कृपा हम सब पर हमेशा बनी रहे।